Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करेंगे देखो वो एक अलग ही टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल को देख लिया होगा कि आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक अलग टॉपिक हम क्या कह सकते हैं। देखो, जो आपके 4 साल का बीए और बीएसटी से इंटीग्रेट आपका एक जो बीए और बीए जो मतलब आप जब बीए और प्लस बीएड करते थे ना, वो एक कोर्स होता था, वो कोर्स आपका अगले साल से नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, कारण आता है कि सर क्यों नहीं होगा। सर 3 साल से तो लगातार होता रहा, 3-4 साल से, लेकिन अब क्यों नहीं होगा। सबसे बड़ा कारण ये, और इसके लिए देखो, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा महाअभियान चलाना होगा, आंदोलन चलाना होगा, अगर आप इसको बचाना चाहते हो। वाकई आपकी जो एनसीटी जो गाइडलाइन है उसने तो इसको मना कर दिया है कि अगले साल से आपका कोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये क्यों नहीं होगा, क्या क्या इसके परिणाम निकलेंगे, क्या क्या इसके दुष्परिणाम, क्या इसके सकारात्मक परिणाम, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो, जैसी ही कोई न्यूज अपडेट आती है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सबसे पहले YouTube पर आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपको तक पहुंचाने की, उस न्यूज़ को बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आप उस चीज़ के लिए अपडेट रहो, हमेशा अपडेट रहो। आपको ऐसा नहीं लगे कि अब क्या होगा, हमको तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल विस्तार से समझा देता हूं इसी चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से आज मैं आपको बीएड और बीएसटी बीए और बीएड वाला 4 साल का जो कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, उसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब उसको हम एक बार देखते हैं, फिर इन पर चर्चा करेंगे। देखो, ये आपकी भास्कर की न्यूज थी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भास्कर की न्यूज है। देखो, नई शिक्षा नीति के तहत एनसीटीआई के फैसला, यानी कि देखो एनसीटीआई का फैसला। अब क्या फैसला, देश में अगले 4 साल से अब, यानी कि देश में जो अगले साल से अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स नहीं चल सकेगा। देखो, आपका जो अगले साल से देश में जो 4 वर्षीय जो आपका चला था इंटीग्रेटेड बीएड, और एक साथ बीएड बीएसटी कर सकते थे हम, बीएड और बीए हम सब एक साथ करते, वो कोर्स अब नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, एक बार उसके बारे में जांच करते हैं कि पढ़ते हैं इसको अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगा भाई इसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या इसके दुष्परिणाम निकलेंगे, ठीक है ना। देखो, वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़ दिया और इसको बंद करो, नहीं, बहुत कुछ बताने वाला हूं, ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। आज बाकी आपको बहुत ही अलग चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, शिक्षण सत्र 2023-24 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और बीएसडी, बी और बीएड बीएसटीसी बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं होगा, ठीक है ना। आपके इन कोर्स में प्रवेश नहीं होगा। देख लो, बीएड और बीएसटीसी और कोर्स होता है उनमें नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीआई ने शिक्षा नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया। साथ ही बीएड बीए बीएसटीसी बीएड के नए कॉलेजों को अनुमति देने पर भी रोक लगा दी, यानी कि अब आपके नए कॉलेज भी नहीं खोले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे पेंडिंग आवेदनों का शुल्क लौटाया जाएगा। एनसीटीआई के मुताबिक इस फैसले का असर अभी कोर्स कर रहे छात्रों पर नहीं होगा, वे डिग्री पूरी कर सकेंगे। एनसीटीआई के मान्यता प्राप्त कॉलेजों को संबद्धता भी जारी रहेगी, यानी जो आपकी जो मान्यता वो जारी रहेगी। एनसीटीआई ने 12वीं पास छात्रों के लिए यह पाठ्यक्रम 2019 में शुरू किया था। हालांकि इस फैसले से इन कॉलेजों पर पढ़ रहे शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। 4 वर्षीय देखिएगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में बीएससी एवं बीए और अब बीए के साथ बीएड भी होती है। अब इसकी जगह 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि ITPEP होगा। यह 8 सेमेस्टर का होगा। अब तक प्री यानी कि प्राइमरी और प्राइमरी स्तर तक पढ़ाने के लिए डीएलएड जरूर था। अपर प्राइमरी से सेकंड स्तर तक पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य था। अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होगा। अब ध्यान रखना, देखो राजस्थान के अंदर जो बीएसटीसी होती है, राजस्थान क्या, जो अन्य देशों में जो कि प्राइमरी लेवल का जो करवाते हैं हम, फर्स्ट ग्रेडिंग कहते हैं, प्राइमरी लेवल जो होता है फर्स्ट लेवल L1 कह सकते हैं हम, अब वो लगभग बंद हो जाएगी। उनके लिए अगर एक अलग कोर्स चलेगा जो 8 सेमेस्टर का होगा, जिसमें मतलब हम 4 साल का कर पाएंगे, उसको 8 सेमेस्टर का अलग कोर्स होगा। आपकी कह सकते हैं जो राजस्थान बीएसटी चल रही है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब इनके जो कॉलेज बनाए जा रहे हैं उन पर भी रोक लगा दी है, भाई इनके कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे। तो देखो, इससे अब आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना। देखो,
जिन विद्यार्थियों ने 4 साल का, देखो मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, हालांकि देखो एक इंपॉर्टेंट नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन मेरे पास लगातार विद्यार्थी मैसेज आ रहे थे, सर मैं 4 साल का बीएड कोर्स कर रहा हूँ, मैंने रीट का एग्जाम दिया, सर मुझ पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई देखो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपने रीट का एग्जाम दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होगा तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपकी पर कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में 2023 आएगा, उसमें अगर ऐसा होता है तो उस पर रोक लगाए, ऐसा नहीं होगा। 2023 यानी जो विद्यार्थी वर्तमान में इसमें कंटिन्यू जारी चल रहा है उसके लिए कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोर्स कंप्लीट पूरा कराया जाएगा, ठीक है ना, वो एनसीटीआई की गाइडलाइन के अनुसार। देखो अब इसमें होगा क्या, अगर बाइक ये बंद हो जाता, देखो जो विद्यार्थी 12th के बाद ये करते थे तो उनके लिए एक लंबा दोबारा समय करना पड़ेगा। देखो 12th के बाद आपको 3 साल की बीए करनी पड़ेगी और 2 साल की बीएड, यानी कि आपको 2.5-3 साल में आपको बीएड, तो कुल मिला के आपको 5 से 6 साल आपके इसमें बिगड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 4 साल में आपको बीए और बीएड की डिग्री साथ ही मिल जाती थी। उसी के साथ आपको बीएसटीसी और बीएड की बीए की डिग्री साथ ही मिल जाती थी इस मैटर में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके भारत में एनसीईआरटी गाइडलाइन के अनुसार ये खत्म कर दिया गया, अगले साल से बिल्कुल नहीं होगा। अब इस पर देखो, अगर इस पर मुद्दा उठाए, बहुत से विद्यार्थियों ने बोला कि सर इस पर हमको कुछ मुद्दा उठाना चाहिए, तो भाई देखो ये एनसीईआरटी गाइडलाइन का फैसला है। अगर आप राजस्थान में इसका आंदोलन करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अगर आंदोलन करना चाहते हो आप दिल्ली जाइएगा, वहाँ पर इसका आंदोलन कीजिएगा, वहाँ पर शायद आप कोई बात सुन सके। संसद भवन पर जाइएगा, वहाँ पर इसका कीजिएगा, वहाँ पर शायद आपकी कोई सुन सके, लेकिन इनसे देखो कोई फायदा नहीं होगा आपको ऐसे आंदोलन से। देखो जो सरकार का जो फैसला होगा वो शायद ही बच्चों के हित में ही होगा, लेकिन कभी सरकार, हम सोचते हैं कि सरकार हमारे बच्चों के हित में फैसला नहीं करती है। जहां तक देखा जाए, जहां तक सरकार बच्चों के हित में ही फैसला करती है। अब इससे देखो हमको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और कुछ नकारात्मक परिणाम, कुछ सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 4 साल जो इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा था इसमें सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा था, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा इसी कोर्स में चल रहा था, सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा इसी कोर्स के अंतर्गत चल रहा था। तो देखो इस फर्जीवाड़ा कोर्स से बचने के लिए शायद हो सकता है सरकार ने बंद करवा दी हो। और देखो बाकी जो आपके डीएलएड बीएड इसमें कम फर्जीवाड़ा चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा इसी कोर्स के अंतर्गत चल रहा था। जितना भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फर्जीवाड़े साथ में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे फर्जीवाड़े। तो इनसे बचने के लिए शायद ही सरकार ने इसको बंद करवा दिया होगा, ठीक है ना। हाँ, आने वाले समय में आपका नहीं होगा ये कोर्स, इसके लिए आपको 4 साल का, जिसमें 8 सेमेस्टर के अलग से एक पीरियड जो टीचर होते हैं प्राइमरी उनके लिए अलग से कोर्स करना होगा। वो एक समझो कि वो भी एक बीएड जैसा ही कोर्स होगा, लेकिन वो उसमें बीएड नहीं, इसमें 8 सेमेस्टर होंगे, आपके हर 6 मंथली में आपका एग्जाम लगेगा, ठीक है ना। और उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो देखो आप इसका पर्सनल अगर मुझे पूछना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर देखो, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हो। आपको पर्सनली मैं आपको इस चीज़ पर बता दूंगा भाई ये क्या मैटर, ठीक है ना। 8503848752 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल कोई करेगा नहीं। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार क्या मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पास कोई कॉल मत किया करो। जो भी बात बोलिए आपको व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे रखा है, इस पर आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसी कोई झिझक नहीं है, आप आसानी से इसको बोल सकते हो, कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऐसे फालतू बातें आप पूछ रहे हो कि सर मेरिट क्यों नहीं आ रही। अब बोलते मेरे पास एक विद्यार्थी बोला था, एससी का कोई विद्यार्थी था, बोल सर मेरे 120 नंबर आए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अरे भाई 120-25 पे मेरिट गई है, आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। 5 नंबर का डिफरेंट आ गया, 5 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, सर मेरा सिलेक्शन वेटिंग में आएगा कि अरे भाई इतनी वेटिंग नहीं है, उसको कैसे समझाए। फिर बार बार कॉल भी करे जा रहा था। तो ऐसे विद्यार्थी प्लीज़ मेरे पास कॉल ना करें। अगर आपको कुछ पूछना है आप जायज़ बात पूछिए जो पूछने लायक होती है, इस फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप पढ़ाई कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अगर ऐसी और कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और पढ़ते रहिए, ठीक है ना।